सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू खान आर्मी नर्सिंग। सो आज आर्मी का रिजल्ट आ चुका है। जिसका सीई मतलब एग्ज़ाम जो क्लियर हुआ है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही आजकल एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, उसमें मेहनत बहुत लगती है। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड उसके बाद मेरा चैनल जिस चीज़ पे बेस्ड था, मैंने स्टार्टिंग ही अपने चैनल की जिस चीज़ से करी थी, आर्मी और नर्सिंग असिस्टेंट। सो आज उसका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। मेरे रिज़ल्ट से पहले मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा। बहुत बच्चों का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा है कि जो आर्मी के रिज़ल्ट आते हैं ARO वाइज जो आते हैं और ZRO वाइज जो आते हैं, वो आने में 1 से 2 दिन लगता ही है। जो कुछ साउथर्न स्टेट्स हैं, जो साउथ के स्टेट्स हैं, उनका रिज़ल्ट हो सकता है कि आज भी ना आए और कल सुबह से आना शुरू हुए। सो आज 12 बजे से जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए, वेबसाइट पहले तो हैंग हो गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिज़ल्ट आना शुरू हुए। और जिस भी ZRO का, जैसे लखनऊ ZRO का रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, तो उसका रिज़ल्ट फिर आना शुरू हो ही जाएंगे। उसमें जितने भी ARO आते हैं, जैसे लखनऊ के अंदर अमेठी आता है, वाराणसी आता है, मेरठ आता है, और इन सबके रिज़ल्ट पक्का मतलब आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही किसी का अगर चेन्नई ZRO है तो चेन्नई का एक भी रिज़ल्ट आता है चेन्नई ZRO के अंदर, तो उसके सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। दानापुर का एक भी रिज़ल्ट आना शुरू होता है तो उसके सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। अभी भी जैसे ZRO लखनऊ है, उसमें भी उसके अंडर जो जितने भी ZRO आते हैं उनके रिज़ल्ट आना बाकी हैं। तो उसकी चिंता मत करना। अगर ZRO लखनऊ के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं, मतलब सबके ही रिज़ल्ट आ जाएंगे। जैसे जोधपुर भी है, उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, मतलब अब सबके ही रिज़ल्ट आ जाएंगे उस ZRO के अंडर। सो मैंने पिछली साल भी अपना नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था एंड पिछली साल भी मेरा क्रैक हुआ था। इस साल क्योंकि मेरा नेवी मेडिकल असिस्टेंट का पड़ गया था बीच में, एंड नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए मैंने कंटिन्यू रखी, पर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं था। और इस बार थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ था। सो पेपर भी थोड़ा हार्ड आया था और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर पैटर्न चेंज हुआ था। 12th बेसिस पे आया था पेपर, पूरा 11th बेसिस पे आ गया था नर्सिंग असिस्टेंट का। आपने देखा होगा टेक्निकल का भी और GD का भी और ट्रेड्समैन का भी पेपर काफ़ी हार्ड आया था। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नो नेगेटिव मार्किंग है, अगर पेपर ही हार्ड कर देंगे तो कट ऑफ तो उतनी ही रहेगी। सो इस बार पेपर हार्ड कर दिया था। एंड मेरा नेवी मेडिकल असिस्टेंट में भी मेरा फिजिकल था, तो उसके चक्कर में भी मैं थोड़ा लग गया था। उसके मतलब मेरा था गुजरात में गया था, उसके बाद आने के बाद मुझे 2-4 दिन मिले थे। उसमें मैं जितना कर पाया मैंने किया। एंड जब मैं पेपर देने गया, पेपर मेरा ठीक ठाक ही गया था। सो फाइनली अब बताते हैं कि हाँ, मेरा भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मेरा सेकंड बार में क्रैक हुआ है। फर्स्ट बार में मैं अपना एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ फिजिकल टेस्ट के लिए। ये था मेरा एडमिट कार्ड फिजिकल टेस्ट का। एंड देन इस बार का एडमिट कार्ड मेरा ये है, और इस बार भी मेरा क्रैक हो चुका है। सो अब आती है फिजिकल डेट की बात। सो फिजिकल डेट आपकी कब कैसे पड़ेगी। सो पिछली बार भी जैसे दानापुर का है, दानापुर को आपको पता होगा, आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। दानापुर ZRO की डेट आ चुकी हैं, मतलब अगस्त अगले 10-15 दिन में ही उनकी स्टार्ट हो रही है रनिंग। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी दानापुर ZRO जो है उसका सबसे पहले ही स्टार्ट हुआ था। इस बार ये जल्दी कर रहे हैं, और इस बार जैसे पहले पिछली बार 1 महीने में दानापुर ZRO की डेट्स आई थी, इस बार इन्होंने 10 दिन भी नहीं दिए। सो इस बार भी सिमिलर ऐसा ही होगा, जैसे दानापुर का पहले दे दिया पिछली बार की तरह, रांची का भी दे दिया है पिछली बार की तरह। सो जो यूपी वाले बंदे हैं, मैं ज़्यादातर उनको बताता हूँ, यूपी वालों का भी जैसे अग्निवीर GD जो है उसका तो बाद तक चला गया था, बहुत लेट गया था, दिसंबर में गया था। पर नर्सिंग असिस्टेंट का बहुत पास आया था, मतलब हमको 1-1.5 महीना मिला था बस रनिंग के लिए। सो नर्सिंग असिस्टेंट वाले जितने भी हैं, इस बार भी सेम ऐसा ही हो सकता है कि आपके जो नर्सिंग असिस्टेंट के फिजिकल की डेट है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट का जो फिजिकल है वो सारे स्टेट का, सारे ZRO लखनऊ में, उत्तराखंड भी आ जाता है, और लखनऊ के भी वो यूपी के भी सारे ARO आ जाते हैं, तो उनका सबका फिजिकल एक साथ होता है। एंड आप सबका जो नर्सिंग असिस्टेंट है उन सबका फिजिकल एक साथ ही होगा। और इस बार ज़्यादा लोग इन्होंने क्वालिफाई करे हैं। पिछली बार नर्सिंग असिस्टेंट के सिर्फ 450 लोग थे। इस बार एक ZRO से, एक ARO से, मतलब मेरठ ARO पड़ता है, पिछली बार सिर्फ 80 बंदे थे, इस बार इन्होंने 144 बंदे लिए हैं। एंड सारे टोटल अगर हम मिलाएं नर्सिंग असिस्टेंट के, तो 1000-1500 तो बच्चे बैठ ही रहे हैं। सो इस बार एक दिन में फिजिकल कराना आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा, तो 1-2 दिन लग सकते हैं फिजिकल करवाने में, या फिर एक ही दिन में भी कराते हैं तो भीड़ बहुत रहेगी वहाँ पे। सो इस बार इन्होंने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करे हैं, तो उस चीज़ का पक्का ध्यान रखना, क्योंकि इस बार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आ रहा है। मैं एयरफोर्स का भी फॉलो करता रहता हूँ। मैंने एयरफोर्स के लिए बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियो डाली हैं, मेरे साथ के बहुत बच्चों ने क्वालिफाई भी कराया, मेरे साथियों ने। सो एयरफोर्स में भी इस बार बहुत सारे बच्चे बुलाए थे,
बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करे थे एग्ज़ाम के लिए। ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्योंकि उन्हें पता था जब वो एसआरटी होता है एयरफोर्स में, सेम अडेप्टेबिलिटी टेस्ट ही होता है। उन्होंने जब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट नया लाया एयरफोर्स में तो 30 से 40% बच्चे उसी में ही आउट कर दिए उन्होंने। तो सेम आपका आर्मी में भी होगा। इस बार इन्होंने ज़्यादा बंदे इसलिए ही लिए हैं, मतलब 50% बच्चे ज़्यादा लिए हैं। पहले 100 बंदे थे तो इस बार 150 लिए हैं। सो इन्होंने ऐसा इसलिए ही किया है क्योंकि इस बार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका लगने वाला है। आपके तीन चरण में आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट होगी। पहले तो आपका पहला कंप्यूटर वाला एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। दूसरा होगा आपका फिजिकल, फिर होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करके जाना है, उसमें भी पक्का ये बंदे आउट करेंगे क्योंकि इन्होंने इस बार ज़्यादा बंदे क्वालिफाई करें हैं तो उसकी वजह से ही करें हैं। नेवी में भी ऐसे होता है, एयरफोर्स में भी ये ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, जिस भी बार ये ज़्यादा बंदे क्वालिफाई करेंगे और उस बार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आ रहा है तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में बहुत सारे बंदे आउट करेंगे। सो फिजिकल की डेट्स इस बार ये जल्दी करवा रहे हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका भी रिजल्ट क्रैक हुआ है, जिसका भी एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, वो अपनी तैयारी में पक्का लग जाओ। टाइमिंग जो है 6:15 बढ़ चुकी है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भी। सो फाइनल मेरिट जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे एयरफोर्स और नेवी में होता है वैसे ही फाइनल मेरिट 1-2 नंबर बढ़ सकती है लास्ट में भी, तो उसका भी खूब ख्याल रखना। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो क्योंकि फिजिकल की डेट्स जल्दी ही आएंगी। सो यही थी आज की वीडियो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनके भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, मेरा दूसरी बार एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। इस बार भी देखते हैं इस बार कैसे रहता है। नेवी मेडिकल असिस्टेंट का भी है, इसका भी है, दोनों सेम ही जॉब प्रोफाइल हैं। एंड थैंक्स टू ऑल जिनके भी मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए जिसके भी मैसेज आए हैं, थैंक्स टू ऑल। और ऐसे ही अपने पेपर क्रैक करते रहो। आजकल की डेट में जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर आप ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है। पहले बस लोग भर्ती देखने चले जाते थे और अंदर सिलेक्ट हो जाते थे। इस बार कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है, तो अगर आपने पेपर क्लियर करा है तो अपने आप को पढ़ा लिखा अच्छा खासा मानिएगा। और जिसका पेपर इस बार क्लियर नहीं हुआ है तो और भी भर्तियां आती जा रही हैं, दिल्ली पुलिस आ रही है, अलग अलग पुलिस के फॉर्म्स निकलते रहते हैं, एसएससी में निकलते रहते हैं, तो उनकी पक्का देखो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में अभी नई भर्ती निकली है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खान आर्मी नर्सिंग, आज मेरे चैनल का जो नाम था वो प्रूव करके दिखाया मैंने। खान आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के ऊपर मैं ज़्यादातर बनाता था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।